बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए इसको यूज़ करते हैं और ये अलग से लॉज जो हैं वो प्रूव करने के लिए आते होते हैं बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉज में फर्स्ट लॉ है लॉग एम एन बेस ए इक्वल्स टू लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। ये हमने लॉ प्रूव करना है। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं log m बेस इक्वल्स टू x एंड log n बेस इक्वल्स टू y। तो लेट log m बेस a इक्वल्स टू x एंड log n बेस a इक्वल्स टू y। ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो सबसे पहले ये करेंगे कि इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म ख़त्म करके हम इसको लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की फॉर्म में। तो log m बेस a इक्वल्स टू x की जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो ये राइट साइड में मौजूद जो x है ये लेफ़्ट साइड में आकर a की पावर हो जाएगी, एक्सपोनेंट बन जाएगा और m जो है वो इक्वल्स टू में चला जाएगा। तो फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी a पावर x इक्वल्स टू m। ये है इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह log n बेस a इक्वल्स टू y है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी a पावर y इक्वल्स टू n। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो लॉ हमने प्रूव करना है उसमें लेफ्ट साइड में देखें ये लिखा हुआ है m n का मतलब है m मल्टीप्लाइड बाई n। तो ये m और n कैसे m n की टर्म कैसे आ सकती है? ये देखिए क्वेश्चन 1 में राइट साइड में m आ रहा है और क्वेश्चन 2 में राइट साइड में n आता है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें तो वहाँ से ये टर्म आएगी एम एन। हमने क्या करना है, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया है कि आपने log एम एन फाइंड करना है। तो इसके लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो लेफ्ट साइड को लेफ्ट से और राइट को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो a पावर x इंटू a पावर y इक्वल्स टू एम एन। अब ये सेम बेस है, यहाँ पर इनकी पावर ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा फिर a पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू एम एन। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसी को आप लिख लें आप लॉगरिथमिक फॉर्म में। जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो ये एम एन का बन जाएगा लॉग, तो लॉग एम एन बेस a हो जाएगा और इक्वल्स टू में आ जाएगा x प्लस वाई। तो ये इक्वल्स टू में एम एन और x प्लस वाई इंटरचेंज हो जाएंगे और log आ जाएगा साथ। सो लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी log एम एन बेस a इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब इसके बाद ये करें कि x और y की वैल्यूज पुट कर दें। x की वैल्यू थी log m बेस a और y की वैल्यू है log n बेस a। ये वैल्यूज पुट कर दी। तो ये जब वैल्यूज पुट की तो log m n बेस a इक्वल्स टू आ गया log m बेस a प्लस log n बेस a। ये प्रूव हो गया। इसके बाद सेकंड लॉ है, अब ये है log m ओवर n इक्वल्स टू प्रूव करना है log m बेस a माइनस log n बेस a। तो इसी तरह राइट हैंड साइड में जो log m बेस a है इसको सपोज किया जाएगा इक्वल्स टू x और log n बेस a को हम सपोज कर लेंगे इक्वल्स टू y। सो लेट log m बेस a इक्वल्स टू x एंड log n बेस a इक्वल्स टू y। ये x लॉगरिथमिक फॉर्म है तो अब हम इसको लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म log m बेस a इक्वल्स टू x है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी log a पावर x इक्वल्स टू m और इसी तरह log n बेस a की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी a पावर y इक्वल्स टू n।
तो ये है इक्वेशन नंबर 2 और a पावर x इक्वल टू m ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद ये ऑलरेडी लॉ के अंदर लिखा हुआ है m ओवर n की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो m ओवर n तब आएगा अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, तो फिर वहां से ये टर्म आ सकती है m ओवर n। तो इसके लिए डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो a पावर x ओवर a पावर y इक्वल टू आ जाएगा m ओवर n। तो अब आपको मालूम है कि ये जो ओवर में a की पावर y है, अगर ऊपर वाला बेस कंसीडर किया जाए तो ये आ जाएगा a पावर x माइनस y इक्वल टू में आ गया m ओवर n। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको कन्वर्ट कर लें आप लॉगरिथमिक फॉर्म में। सो राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, जब लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी है तो ये एम एन जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इसका लॉग हो जाएगा बेस ए के साथ, और x माइनस वाई जो है वो राइट साइड में आ जाएगी। इसकी फिर लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी लॉग m ओवर n बेस a इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब इसके बाद x और y की वैल्यू पुट कर लें, तो ये फिर आ जाएगा log m ओवर n बेस a इक्वल्स टू log m बेस a माइनस log n बेस a, हैंस इट इज प्रूव्ड। बड़ा इजी है ये लॉज, अगर कॉन्सेप्ट के साथ किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट फिर थर्ड लॉ है जिसको आप प्रूव करेंगे। अब प्रूव करने हैं log m पावर n बेस a, ये इक्वल टू होगा n log m बेस a। सिंपल अल्फाज में बताएं तो ये है कि अगर किसी नंबर की पावर है और उसका log लिया जा रहा है तो वो पावर पहले आ जाएगी और पावर पहले मल्टीपल में लेकर बाकी जो टर्म हैं उसका log ले लिया जाएगा। तो log m पावर n इक्वल टू a, तो ये इक्वल टू आएगा n log m बेस a। और इसको प्रूव करने के लिए लेट log m बेस a इक्वल्स टू x, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको आप कन्वर्ट कर ले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो a पावर x इक्वल्स टू आएगा m। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन स्टेटमेंट है जो लॉ दिया हुआ है उसमें आ रहा है m पावर n, इसका मतलब है कि आपको भी m पावर n बनानी पड़ेगी। तो m की अगर वैल्यू है हमारे पास a पावर इक्वल्स टू x, a पावर x इक्वल्स टू m है, हमें चाहिए अब m की पावर n। तो m पावर n लेने के लिए इस इक्वेशन में बोथ साइड की पावर n कर दें, तो टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड्स, तो फिर हो जाएगा a पावर x की पावर n इक्वल्स टू m पावर n। तो a पावर n x इक्वल्स टू आ जाएगा m पावर n। अब इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने, जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो m पावर n जो है ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इसका log हो जाएगा, log m पावर n बेस a हो जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा nx। तो इसके बाद x की वैल्यू पुट कर लें, तो फिर log m पावर n बेस a इक्वल्स टू आ गया n log m बेस a, हैंस प्रूव्ड। ये तो सबसे इजी मेथड होता है इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन जो बुक में मेथड दिया हुआ है वो भी अगर आप करना चाहें तो वो भी ठीक है। मैंने दोनों मेथड डिस्कस कर दिए हैं ये, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ये वाला जो मेथड आपको कराया गया है ये बुक में इस तरह नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इजी मेथड है। तो एनी हो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। मैं सेकंड मेथड भी डिस्कस करूँगा अभी। इसी को अगर सेकंड मेथड से अगर करना है जिस तरह बुक में किया हुआ है, तो वो इस तरह होगा कि ये गिवन था प्रूव दैट log m पावर n बेस a इक्वल्स टू n log m बेस a। आप ये लेफ्ट साइड में जो है log m पावर n बेस a इसको सपोज कर ले इक्वल्स टू x। सो लेट log m पावर n बेस a इक्वल्स टू x, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दें। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखोगे तो ये बन जाएगा फिर a पावर x इक्वल्स टू m पावर n। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है
log m बेस a, इसको आप सपोज कर लें इक्वल टू y, तो log m बेस a इक्वल टू y, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी a पावर y इक्वल टू m। तो नाउ फ्रॉम क्वेश्चन वन थी a पावर x इक्वल टू m पावर n, m की वैल्यू यहाँ पर लिख दें, m की वैल्यू है a पावर y, तो ये फिर आ जाएगा a पावर x इक्वल टू a पावर y n। तो अगर कंपेयर कर लें तो a पावर x इक्वल टू a पावर n y कंपेयर करें तो x इक्वल टू आ जाएगा n y। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू पुट कर दें, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये फिर आ जाएगा log m पावर n बेस a इक्वल टू आ गया n log m बेस a, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये दो मेथड से किया है, जिस तरह आपको इजी लगे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनी हो, अब इसके बाद है फोर्थ लॉ, ये भी कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है बुक के मुकाबले में। ये है अब फोर्थ लॉ है कि प्रूव करें, शो दैट log n बेस a इक्वल टू log n बेस b ओवर log a बेस b। इसमें बेसिकली ये किया जाता है इस लॉ में कि बेस चेंज की जाती है। देखो लेफ्ट साइड में log n की बेस a है, तो अगर बेस चेंज कर लें, a की बजाय कोई और बेस लेकर आए तो फिर ये आ जाएगा, फर्ज करें हमने बेस a को चेंज करके बेस b करनी है, तो फिर ये log आ जाएगा log n ओवर log a विद न्यू बेस। ये n log n बेस a है ना, तो अगर बेस चेंज करोगे तो ये आ जाएगा log n ओवर log a विद एनी न्यू बेस। हम सपोज कर लेते हैं कि बेस इसकी b करनी है, तो फिर log n बेस a इक्वल टू आ जाएगा log n बेस b डिवाइडेड बाई log a बेस b। ये हमने प्रूव करना है, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट log n बेस a इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सॉरी ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको आप कन्वर्ट कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये x जो है ये a की पावर हो जाएगा और n जो है वो इक्वल टू में चला जाएगा, तो a पावर x इक्वल टू n। नाउ टेकिंग log टू द बेस b ऑन बोथ साइड, क्योंकि राइट साइड में बेस b है तो हमें भी log विद बेस b लेना पड़ेगा, तो टेकिंग log टू द बेस b ऑन बोथ साइड। जब ये बोथ साइड का log लोगे तो log a पावर x बेस b इक्वल टू आ जाएगा log n बेस b। अब ये थर्ड लॉ में आप पढ़ते हो कि नंबर की जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, वो log के साथ मल्टीपल में आ जाती है और बाकी वैल्यू का log आ जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। तो ये फिर आ जाएगा x log a बेस b इक्वल टू में आ गया log n बेस b। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो log a बेस b है इसको राइट साइड में ले जाए, ओवर में आ जाएगा, तो फिर x इक्वल टू आ गया log n बेस b ओवर log a बेस b। इसमें अब x की वैल्यू पुट कर दें, लेफ्ट साइड में जो x आ रहा है उसकी वैल्यू पुट करें, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो x की जगह पर आ जाएगा log n बेस a, तो log n बेस a इक्वल टू में आ गया log n बेस b डिवाइडेड बाई log a बेस b, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये बहुत इजी मेथड है जिसे आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। आप मुझे इजाज़त दे दें, अल्लाह हाफिज़।